थी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि अतिक्रमण पर लिया संज्ञान, सचिव व प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाएंगे जांच समिति। सीएम धामी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सरकार करेगी कार्रवाई। नैनीताल दौरे पर सीएम धामी का दूसरा दिन, वीर बाल दिवस कार्यक्रमों में की शिरकत, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से किया सीधा संवाद। हरीश रावत के आई वीडियो पर सियासी घमासान, भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का पलटवार। भाजपा ने 2016 का शासनादेश पत्र दिखाया, हरीश रावत ने पत्र को झूठा बताकर फाड़ा। देहरादून में अब आईएसबीटी के पास लगेगा संडे मार्केट, रेंजर्स ग्राउंड अपने पुराने प्रारूप में लौटेगा। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी, 7 डिग्री तक पहुंचा पारा, बाजारों में पसरा सन्नाटा। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित, 27 दिसंबर को है गुरु गोविंद सिंह जयंती, सभी स्कूल दफ्तर बंद रहेंगे, अधिसूचना जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन पहले ही राज्य की राजनीति अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ये राजनीति अब सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी या पलायन जैसे महीनी और जमीनी मुद्दों पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर योजनाओं की नाकामी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जन विरोधी फैसलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत लगातार मुखर हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एआई वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया। एक के बाद एक एआई जनरेटेड वीडियो से नाराज होकर हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ राजधानी देहरादून में स्थित प्रदेश कार्यालय भाजपा पहुंचकर बीजेपी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर भाजपा के द्वारा प्रचार करने और आरोप सिद्ध करने को लेकर जवाब मांगा। भाजपा को चेतावनी भी दी कि अगर जब तक भाजपा जवाब नहीं देती, वो हर महीने की किसी भी तारीख को भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर ऐसे ही अपने समर्थकों के साथ विरोध करेंगे और भाजपा जवाब नहीं देती तो जनता के बीच जाकर इंसाफ की गुहार लगाएंगे। वहीं भाजपा ने हरीश रावत पर एआई प्रकरण पर हरीश रावत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। 15 से भाजपा लगातार जनता में, उत्तराखंड के लोगों में मेरी छवि को बिगाड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं निरंतर। उसके लिए कई तरीके के माध्यमों का सहारा ले रही है। इस बार भाजपा ने नीचता की हद की है और मुझे पाकिस्तानी जासूस दिखाते हुए कि मैं देश के लिए, देश के खिलाफ जासूसी कर रहा हूं, ये दिखाया है और साथ साथ मुझे गोली मारी है। देखिए, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस पार्टी की नौटंकी और आदरणीय हरीश रावत जी के सुर्खियों में बने रहने के हर हथकंडे को बहुत अच्छी तरह जानती है और अपनी जो छवि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की बनी हुई है, उन्होंने जीवन भर अपना तुष्टीकरण की उन्होंने राजनीति की, उस छवि को मिटाने के लिए इस तरह की वो नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। भाजपा प्रदेश की ओर से कहा गया कि वायरल वीडियो को लेकर जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा मुख्यालय कूच किया, वो न केवल कानून पर अविश्वास है बल्कि राजनीति से प्रेरित है। भाजपा की ओर से 2016 में कांग्रेस की सरकार के होते मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के राजकीय सेवकों को नमाज प्रार्थना पर कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश की सुविधा से संबंधित जियो पेश किया गया। भाजपा का मानना है यह हरीश रावत की सरकार के समय का ही विशेष समुदाय के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2016 में उनके रहते बतौर मुख्यमंत्री के जारी जियो को फर्जी बताते हुए मीडिया के सामने ही पत्र को फाड़ डाला। ये भी एआई का सहारा ये 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं। अच्छा। लेकिन 2017 से अभी तक कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप
इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर घोषित करता हूँ। और ये पूरे के देश में डालने लायक। अब मैं सिर्फ हरीश रावत जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2016 में 29 दिसंबर को जब उन्होंने ये पत्र जारी किया, शैलेश भगोली जी का ये पत्र है जिसमें साइन है, या तो शैलेश भगोली जी झूठे हैं या फिर माननीय हरीश रावत जी झूठे हैं, या वो अखबारों की सुर्खियां झूठी हैं, या ये पत्र में जो लिखा है दिनांक भी लिखी है और ये गजट नोटिफिकेशन है, इसमें बकायदा हर विभाग के लिए सारी चीजें लिखी। आज अपने आदेश को माननीय हरीश रावत जी अगर झुटलाने का काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आज वो झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। एक एआई वीडियो से वो इतना बौखला गए, इतना तिल मिला गए कि आज वो उन लोगों से पल्ला झाड़ रहे हैं जिन लोगों के साथ हमेशा टोपी पहन करके रोजा अफ्तारी किया करते थे। देखो, सबसे पहले तो वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हुआ है, ये एक साइंस का एक अच्छा प्रोग्रेस है, उन्नति है और ये विकास के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं इसका जब दुरुपयोग होता है तो ये सभी के लिए व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन वर्तमान में जिस ढंग से बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए जा रही है एआई को लेकर, और वास्तव में ये दिख भी रहा है, वो एक निंदनीय विषय है और बहुत ही राजनीति का निचला स्तर, गिरा हुआ स्तर है, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास उत्तराखंड की जनता के विकास के लिए कोई मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस राज्य में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, यहाँ राजनीति का केंद्र एआई से बने क्लिप्स और सोशल मीडिया विवाद क्यों बन गया है? राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में ये बदलाव खतरनाक संकेत है। चुनाव से पहले ही अगर दल एक दूसरे की छवि खराब करने के तकनीक का दुरुपयोग करने लगे तो लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर गिरना तय है। ऐसे में सवाल यही है, अपनी साख बचाने के चक्कर में राजनीतिक दल जनता के मुद्दों से क्या भटक चुके हैं या फिर चुनाव का ही इंतजार इस कदर दरबदर कर रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर है, जहां शहर वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी सबिन बंसल के निर्देश पर अब लैंसडाउन चौक स्थित रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला रविवार साप्ताहिक बाजार आईएसबीटी के पास शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये बाजार आईएसबीटी के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की खाली भूमि पर लगेगा। रेंजर्स ग्राउंड के पास दूर हॉस्पिटल होने के कारण एम्बुलेंस और मरीजों को भारी जाम का सामना करना पड़ता था। साथ ही बुद्धा चौक और दर्शन लाल चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह से ठप हो जाता था। जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जनहित में यह आदेश जारी किया है। ये व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक मेट्रो परियोजना का वास्तविक कार्य उस भूमि पर शुरू नहीं हो जाता। जिला प्रशासन के इस कड़े कदम से शहर के मुख्य चौराहों पर रविवार को होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग और भीड़भाड़ से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। देखिए, संडे मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज़ हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी एमरजेंसीज सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग बच्चे, बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या टू व्हीलर्स में होते हैं, उन सबको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हो रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज प्रथम पुण्यतिथि है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी विनम्रता, ईमानदारी और विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। गणेश गुदयाल ने कहा कि उन्होंने देश के आर्थिक पथ को नया रूप दिया और आर्थिक सुधारों के माध्यम से लाखों लोगों के लिए अवसरों का विस्तार किया। इसके साथ ही लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अपनी विनम्रता, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले उन्होंने
गरिमा और करुणा के साथ साथ नेतृत्व किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति समावेशी बनी रहे और कल्याणकारी लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। अधिकार आधारित प्रतिमान इसी दृष्टिकोण का प्रमाण है। हम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के लिए, राष्ट्र के लिए उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में कि जबकि भारत आर्थिक रूप से बहुत विकट समस्याओं का सामना करते हुए गुजर रहा था, उस समय एक ऐसा तांत्रिक सामने आया, अर्थ का, इकोनॉमी का एक ऐसा तांत्रिक सामने आया जिसने देश को उस संकट से उबारा। अगली खबर चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24वें आपको बता दें वन विकास औद्योगिक पर्यटन किसान एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने पीपलकोटी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में पहुंचकर कहा कि ऐसे मेले स्थानीय उत्पादों को मंच प्रदान करते हैं और इनमें लोक संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी स्मृति चिन्ह एवं भेंट अब स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका को बल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान का आह्वान करते हुए आमजन से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में यूथ कांग्रेस द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी महानगर कार्यालय को घेरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही कनक चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। इस बीच पुलिस को चकमा देकर कांग्रेस की महिला प्रवक्ता गरिमा दसोनी बीजेपी के महानगर कार्यालय के पास तक पहुंच गए। वहीं पुलिस के हाथ पांव इस दौरान फूल गए, उन्होंने किसी तरह से उनको रोका। हमारी सख्त मांग है कि उन सभी लोगों से संरक्षण हटाया जाए, उन्हें अपने पदों से हटाया जाए और सरकार के तहत जो भी उचित कार्रवाई है सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये लड़ाई सिर्फ अंकिता की नहीं, हर उस पीड़ित की है जो सरकार के सत्ताधारियों के संरक्षण में आए हुए बलात्कारियों से न्याय से वंचित रह गए। उन सबके लिए लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के बरोटी वाला मेहू वाला मार्ग पर लंबे समय से प्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधिवत रूप से इस नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इस पुल के बनने से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि स्थानीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। विकासनगर के बरोटी वाला मेहू वाला मार्ग के किलोमीटर 9 पर बना हुआ यह शानदार प्लेट गार्डर सेतु अब आवाजाही के लिए भी पूरी तरह तैयार है। 20 मीटर स्पैन वाले इस पुल का निर्माण लगभग 2 करोड़ 19 लाख की लागत से हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिलापट का अनावरण कर इसको जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है। बड़े परेशानी का कारण था यहाँ पर ये मेहू वाला में, ये पुलिया जो नहर के ऊपर थी, एक तो वो बहुत संगरी थी, सिंगल लेन की भी नहीं थी वो प्रॉपरली, और हमेशा वहाँ गाड़ियाँ फंसी रहती थी, बहुत एक्सीडेंट प्रोन साइट वो बन गई थी। तो इसी प्रकार से मेहू वाले में और इसी प्रकार से यहाँ पर अंबाड़ी में गराज के पास तो बिल्कुल एक अभियान चला करके ये दोनों ही पुल सैंक्शन भी करा और दोनों बना करके तैयार भी कर दिया। इसी रोड पर इसी क्रम में एक आगे बुलाकी वाला है, अभी नेक्स्ट फेज में मैं उसको बनवाने जा रहा हूँ, वो भी एक संगरी पुलिया है। फिर वहाँ से घूम के जाएंगे तो जो विकासनगर अंबाड़ी रोड है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में चले आरोप और प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर कांग्रेस मुखर हो गई। हल्द्वानी में विधायक सुमित हरदेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हल्द्वानी शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालते हुए अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की मांग की। विधायक ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक पुलिस उस वीआईपी का पता नहीं लगा पाई है जिसके लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। इसलिए कांग्रेस अंकिता भंडारी के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकालते हुए एक बार फिर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं कि एक हमारी बहन जो लगातार इन जो वीआईपी लोग थे उनके नाम उजागर कर रही है और उसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से मौन है। सरकार में किसी भी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं मुंह में बिल्कुल पट्टी लगा ली है। और हम लोग निश्चित रूप से जिस तरीके से एक पूरे प्रदेश में गट्टू और भट्टू नाम के दो किरदार जो पूरी तरीके से समाज के बीच में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वही वीआईपी है। ये देखिए ना, ये कोई, मैं कहूँगा लोगों से, ये कोई व्यंग का विषय नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। और लगातार कांग्रेस की पहले दिन से इस प्रकरण में पूरी मांग रही है सीबीआई की जांच हो, क्योंकि आपने वहां पे सारे रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया। अंकिता का जो कमरा था उसे पूरा जला दिया, उसके गद्दे वद्दे सब स्विमिंग पूल में फेंक दिए और सारे साक्ष्य प्रमाण मिटाने की भरपूर साजिश हुई है। तो आखिरकार ये साजिश किसी को बचाने के लिए हुई है। खुद अंकिता के जो दोस्त हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के मैसेज दिखाए उसमें साफ उन्होंने बोला है अंकिता ने कि मुझसे वीआईपी सेवा करने को कहा जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मल्ला महल में एक दिवसीय माल्टा एवं नींबू वर्गीय फल महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में बागान मालिकों ने माल्टा, नींबू, गलगल व संतरा आदि उपज के स्टॉल लगाए हैं। कई काश्तकार फलों सहित उगाई गई सब्जियों सहित पहुंचे। इस दौरान उद्यान विभाग ने विभिन्न प्रजातियों के बीजों के स्टॉल लगाकर किसानों, बागान मालिकों को लाभान्वित किया है। साथ ही विभागीय विशेषज्ञों ने लोगों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रेडिंग की है, जिसके आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे काश्तकारों को पुरस्कृत किया गया। जिला उद्यान अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान से बचाव के लिए किसानों को जागरूक बनाया गया। एक दिवसीय माल्टा एवं नींबू वर्गीय फलों पर प्रदर्शनी एवं महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर हमने विभिन्न क्षेत्रों से, अपने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से किसानों को आमंत्रित किया है, जिनके द्वारा यहाँ पर अपना प्रोडक्ट के उत्पाद यहाँ पर ला कर के प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने जनपद में माल्टा एवं नींबू वर्गीय फलों की खेती को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे क्षेत्रफल विस्तार कर सकते हैं, कैसे इसमें टेक्निकल पहलू का समावेश करते हुए कैसे उनको तकनीकी जानकारी के साथ ओत-पोत करते हुए और इसका एक्सपेंशन अधिक से अधिक क्षेत्र में कर सकते हैं। इस पर हम यहाँ पर जो है तकनीकी जानकारी भी देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में दूसरे दिन के दौरे पर नैनीताल गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। सीएम धामी ने कीर्तन सभा में प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि साहबजादों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। इस परिवार ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और दीवारों में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं किया। लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए। दरअसल बालवीर दिवस मनाने के पीछे देश के बच्चों को, युवाओं को साहबजादों के बलिदान से परिचय कराना। गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान पूरे देश और दुनिया के अंदर हमेशा स्मरण रहेगा। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर धर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया और ये हमारी नई पीढ़ी पढ़े।
अगली खबर लक्सर से है, जहां मेडिकल स्टोरों पर नशीली व प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के खिलाफ ड्रग्स विभाग ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया। इसी तहत सुल्तानपुर और लक्सर में ड्रग्स इंस्पेक्टर मेघा ने दर्जनों मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 6 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए और एक मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की है। दवाओं की बिक्री में अनियमितताओं की शिकायतों के चलते की गई है। मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही स्टोर खोल सकेंगे। अनुसार लगातार छापेमारी जारी है। यहाँ पे सुल्तानपुर और लक्सर एरिया में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसकी वजह से आज औचक निरीक्षण किया गया है। दर्जन भर दुकानें देखी गई है, लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान काफ़ी दुकान वाले जो है भाग खड़े हुए हैं, तो उनकी दुकानों पर ताले लगाए गए हैं और उनको आदेश दिए गए हैं कि सारे के सारे ताले तभी खुलेंगे जब वो अपना जो है इंस्पेक्शन करवाएं। और लक्सर में भी एक दुकान है जो कि काफ़ी एक्सपायरी दवाइयाँ उधर मिली हैं, तो उसका जो है क्रय विक्रय रोका गया है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव आयोजित होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से अपना राजनीतिक माहौल बनाने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ताज़ा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि को वर्ग विशेष के प्रति आकर्षित दिखाया गया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में मुकदमा भी दर्ज कराया, जिससे 2027 चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल होने का अंदाज़ा इसी से लगा रहे हैं। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद साइबर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है, तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं, तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे